अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार मजरू हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू का लहजा बायसे शर्म है। ऐसे लोगों के सियासत में रहने से पाकिस्तान के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। ये लोग सियासत के लिए बदनुमा दाग की हैसियत रखते हैं। अक्सर अरकान असम्बली का कोई विजन नहीं। मफादात के गिर्द घूमती सियासत ने इन अवामी नुमाइंदगान को भेड़ बकरियों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। हमारा ये मुतालबा है कि असद जो मदनी सियासत है, जो नबूवत का ज़ैली शोबा है, उसके तक़द्दुस को बहाल किया जाए और उसके माहिरीन को सियासतदान कहा जाए। इन कुरब बदमाशों, लुटेरों, डाकुओं और हराम खोरों पर सियासतदान का लफ्ज़ बोलना शर्म जायज़ ही नहीं। ये सियासत के चेहरे का बदनुमा दाग बने हुए हैं। हमारा मुल्क उस वक्त तक बहरानों से नहीं निकल सकता जब तक कि लफ्ज़ सियासत को गलत माना व मफहूम से निकाल कर अपने असल मिसदाक की तरफ लौटा ना दिया जाए। और वो तभी हो सकता है कि जब सियासतदान देखने से हजरत सिद्दीक़ अकबर का तसव्वुर आए, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख्याल आए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की झलक उसमें मौजूद हो, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जलवा उसमें मौजूद हो, तो फिर उसको शरई तौर पर सियासतदान कहा जा सकता है। नंबर 3, नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान सब खोटे सिक्के हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ उसी सियासत में है जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो। मौलवी फजलुर रहमान ने मजहबी सियासत को दागदार किया हुआ है। मजहबी सियासत से लोगों के दिलों में जो बदगुमानियां पैदा की गई, उनमें जहां लिबरल तबके का कसूर है, वहां मौलवी फजलुर रहमान जैसे नाम निहाद मुल्लाओं का भी किरदार है। इस वास्ते हम इन दोनों तबकों की भरपूर मुजम्मत करते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए कल पीपल्स पार्टी गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ये जो जितने भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम जिस वक्त नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लॉन्ग मार्च पे निकलते रहे हैं, इन लोगों का हमेशा एतराज होता था कि रास्ते बंद होने से मरीजों को तकलीफ होती है, ये होता है, वो होता है। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अब वो जो सूरत हाल थी, वो चीजें जो इनकी तरफ से एतराज होता था, वो चीजें किधर गई? अब इनके सामने सिर्फ कुर्सी है। हम तो आयतुल कुर्सी के निजाम के लिए निकलते रहे, डी चौक में गए, हर जगह गए। बहरहाल एहतिजाज तो हर किसी का हक है, मगर मानवीयत है कि किस अंदाज में किया जाए। जो ये भाषण टीवी पे बैठ के अपने अपने जो दौरे हुकूमत थे इनके, जरदारी का था, फिर नवाज शरीफ का, या जिस का हमें देते थे। आज हमारा भी इनसे सवाल है कि कोई तुम भी फिक्री तौर पर कलम से बैठ कर एहतिजाज करने का तरीका सीख लो। और बाकी आपके सामने है कि ये जमीरों की फरोख्त का एक धंधा है, और ये गंदे अंडे हैं सियासत के। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर बैठते हैं, रातों रात वो नून से काफ बन जाती है, काफ से पीटीआई बन जाती है, फिर पीटीआई से। ये लोग बदलेंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, वरना कभी भी मसाइल हल नहीं हो सकते। हुकूमत की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है टीवी पे बैठ के, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं भरपूर मुजम्मत करता हूँ इमरान खान के लहजे की। यानी जिस तरह वो नाम बिगाड़ के बुलाता है, नाम किसी का बिगाड़ना सही नहीं। बाकी जो है वो उसने वादे किए थे कौम से, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो अपने वादे निभाए, अपने वादे पूरे करने में वो मुकम्मल नाकाम रहा है। और पाकिस्तान में इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई जितनी अब हुई है। तो वो तारीफों के पुल बांधने की बजाय मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो है। 3.5 साल हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत को, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और आगे वाला जो सेटअप है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस तरफ जा रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि ये असल सियासत का माना लोग गलत समझते हैं। सियासत असल में नबवी मिशन है। ये लफंगों, लुटेरों, लोटों, डाकुओं, बदमाशों का काम नहीं। जबकि आज कहते हैं ये शरीफों का काम नहीं। ये 14 सदियां गुजरने से लोगों ने कुएं को मीनार कह दिया है और मीनार को कुआं कह दिया है। ये रास्ता था जिसपे कभी जो आगे चलता था उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता था, फारूक आजम कहा जाता था, उस्मान गनी और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मुसलमानों के सियासतदान थे और वली भी थे। तो इस तरह की सियासत हमारा मुतालबा भी है। हम चूंकि तहरीक लब्बैक इस्लाम, मेरी खुद ये जमात रजिस्टर्ड है बाकायदा इलेक्शन कमीशन में,
तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि लफ्ज सियासत का इस्तेमाल ही गलत है इन लोगों के बारे में। इन्होंने सियासत को गाली बनाया, जबकि सियासत एक तकद्दुस वाला लफ्ज है जो नबियों का मिशन है, तो उसकी तरफ पलट के कौम को आना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि क्या चेहरे बदलने से निज़ाम में तब्दीली आ सकती है? जो इमरान खान साहब ने पहले कहा कि मैं निज़ाम की तब्दीली लाऊंगा, अब वही चेहरे वही उसको छोड़ के जा रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ज़ाहिर है कि मतलब चेहरे बदलने से कुछ भी नहीं होता जब तक कि फिक्र ना बदली जाए, तरीका ना बदला जाए, निज़ाम ना बदला जाए। तो हमें फॉलो करना है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे का मतलब ये है कि हम पर हुकूमत का हक हमारे अल्लाह को है, हम पे हुकूमत का हक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अब जो उनका वफादार होगा वो नियाबतन हम पे राज करेगा, क्योंकि वो उनका गुलाम बना हुआ है। और जो उनका बागी हो और वो हम पे चाहे कि हुकूमत करे, तो ये तो फिर प्रॉब्लम ही रहेगा। मच्छी को इतनी पानी की जरूरत नहीं जितनी इस मुल्क को निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है। और वो ज़हन बदलने से, अंदर बदलने से इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। आपकी जमात भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके इनके साथ एहतजाज में शामिल हो सकती है? नहीं, हमारी जमात ऐसे गंदे लोगों से कभी भी शामिल नहीं हो सकती। तो इसमें देखो, अब फजलुर रहमान ने क्या, कश्मीर कमेटी के होते उसने क्या गुल खिलाया, उसकी लस्सी का बिल ही चेक कर लें। जब वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली उसको, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसने क्या किया? इसने तो लोगों के मुंह खोल दिए कि मौलवी भी आएंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो हम किसी ऐसे के साथ कि जिसकी वजह से हमारे काज को नुकसान पहुंचा, हम कभी एक कदम भी उसके साथ नहीं रखेंगे। अच्छा, जैसा कि आपने लिखा है कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान सब खोटे सिक्के हैं, जी जी, आप ये बताएं कि आप क्या देखते हैं कि कौन सा आदमी ऐसा होना चाहिए जिसके पास इक़्तिदार और निज़ाम को बेहतर तरीके से पाकिस्तान का लेके चल सकता है? यानी ये मैंने खाका पेश किया कि खुलफाए राशिदीन की सीरत का जो पैरोकार हो, अगरचे उसका बैंक बैलेंस ना हो, अगरचे उसकी कोई बड़ी तंजीम ना हो, अगरचे वो किसी बड़ी गद्दी पे ना बैठा हो, लेकिन उसका किरदार जो उसमें खिलाफत राशिदा की झलक नजर आए, तो वो जिस वक्त निज़ाम चलाएगा तो इंशाल्लाह इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएगा। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा भी है कि हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे पाकिस्तान को, और उनके वज़रा जो है वो टीवी पर बैठ के जैसा कि कहते हैं कि जितनी इमरान खान साहब ने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जो मुतहदा में जो आवाज़ बुलंद की, आज तक किसी सियासतदान ने नहीं की है। और जो 14 मार्च को जो है वो इस्लाम फोबिया की जो करारदाद मंजूर करवाई गई है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के जो है ये उसकी उनकी बड़ी कामयाबी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़ाहिर है कि इस्लाम के लिए जिसने थोड़ी सी भी कोशिश की और उसमें उसको कामयाबी मिली, तो वो मुस्तहिक है कि उसकी तासीन की जाए। लेकिन इसके हमें असरात नजर आने चाहिए। या ये भी सूरत हाल है कि अगर कोई शख्स 1%, 5%, 10% आगे बढ़ के 50% पीछे हटा है, तो जाहिर है कि उसके आगे बढ़ने का फायदा क्या होगा। ये सारी सूरत हाल देख कर ही इस पर कोई किसी को क्रेडिट दिया जा सकता है। नहीं, रियासत मदीना कितनी बनी पाकिस्तान में इन सालों में, वो मेरे और आपके सामने है। नाम बड़ा मुकद्दस है, नाम लेने पर हम तनकीद नहीं करते कि क्यों लिया, लेकिन इसके लिए अमलन काम क्या किया वो सबके सामने है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ नाम ही लिया गया। जो तकाजे हैं इनको अभी तक वो पता ही नहीं कि रियासत मदीना होती क्या है। सिर्फ एक झलक जो है उसकी कहीं देखकर करोड़ हा जो काम है उनसे पीछे हटकर ये कहना कि रियासत मदीना है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जिस तरह फजलुर रहमान जैसे लोग इस्लाम का नाम लेकर लोगों को इस्लाम के बारे में बदगुमान करते हैं, इस तरह के मुकद्दस नामों के बारे में लोगों में फिर बदगुमानियां भी आ जाती हैं कि अगर इस तरह की रियासत मदीना है तो फिर हमें तो रियासत मदीना नहीं चाहिए। माज़अल्लाह कोई लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं। इस वास्ते मैं कहता हूँ नाम वो ले कि जिसका चेहरा भी बताता हो कि ये रियासत मदीना वाला है, जिसका माजी बताए, जिसका हाल बताए, जिसके मुस्तकबिल की अज़ाइम बताए। हाँ, कोई थोड़ा बहुत अगर सोचता है नेकी की तरफ निकल चुका है, हम दुआ करते हैं अल्लाह उसको तौफीक दे और इस रास्ते में अल्लाह इस्तिकामत दे अगर कोई अच्छा काम नजर आता है।